टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। शाम के 5 बज चुके हैं और अब वक्त हो चला है 5 की पंच का, यानी कि दिन भर की वो 5 बड़ी खबरें कौन सी है इस बुलेटिन में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उन 5 बड़ी खबरों पर जिस पर हम आपको आज विस्तार से जानकारी पहुंचाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नारी के अपमान को लेकर अब बीजेपी मैदान में है। यानी कि देखिए, जिस तरह से महिला आरक्षण का बिल लोकसभा में फेल हुआ था, यानी कि गिरा था, अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के जमीन पर लड़ाई लड़ रही है। यानी कि अब देखिए, रैली निकाली जा रही है और आक्रोश रैली इसे नाम दिया गया है। साथ ही भोपाल से लेकर के देखिए रायपुर तक में ये पदयात्रा निकाली जा रही है। तो जहां भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में शामिल हुए, ठीक इसी प्रकार से रायपुर में भी पदयात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही सीएम विष्णुदेव साई और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही हम बात करेंगे, अमित जोगी को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को राहत नहीं मिली है। अब 23 अप्रैल को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होने वाली। हालांकि जो 2 अलग अलग मामले थे उसको क्लब कर दिया गया है और अब एक साथ सुप्रीम कोर्ट में 23 अप्रैल को इसकी सुनवाई होने वाली। साथ ही हम बात करेंगे, प्रेमी के घर प्रेमिका का शव मिला है रायपुर में और प्रेमिका के परिजन ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। यहां तक कहा गया कि पिटाई करके उनकी बेटी को मार दिया गया है। कई गंभीर आरोप हैं और अब इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। साथ ही हम बात करेंगे अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की, क्योंकि आरोप यही लगे हैं प्रसव के दौरान मां और नवजात की मौत होने के बाद में परिजनों ने यह कहा है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से दोनों की जान गई है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी कई सारे गंभीर आरोप यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर की, जहां पर जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर शामिल हुए और खासतौर पे महिला मोर्चा की जितनी भी नेत्रियां हैं वो इसमें बड़ी संख्या में यहां पर पहुंची हुई हैं। सीएम विष्णुदेव साई भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें पहुंचे हुए हैं, शामिल हुए हैं। और जिस तरह से लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर के जो विधेयक लाया गया था वो फेल हो गया, गिर गया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी देश भर में आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। और ठीक इसी प्रकार देखिए, इसी क्रम में राजधानी रायपुर में भी प्रदर्शन किया गया है, जहां पर प्रदेश भर की महिलाएं शामिल हुए, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं शामिल हुई। और यह तस्वीर भी देखिए, जहां पर न केवल महिलाएं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। और खासतौर पर देखिए तस्वीरों में सीएम विष्णुदेव साई नजर आ रहे हैं, साथ ही डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह भी नजर आ रहे हैं। और सुरक्षा घेरे के बीच में ये रैली निकाली गई है और जन आक्रोश इसे नाम दिया गया है। यानी कि साफ तौर पे नाम से ही स्पष्ट होता है कि जनता का आक्रोश इसे नाम दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि सिर्फ कानून को फेल नहीं किया गया, कानून को यहां पर जो एक विधेयक लाया गया था उसे नहीं यहां पर फेल किया गया, बल्कि महिलाओं को जो हक मिलने वाला था, जो 33% आरक्षण देने की कोशिश की गई थी कि 2029 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद होने वाले राज्यों की विधानसभा के चुनावों में भी महिलाओं को उनका हक मिले, अब महिलाओं को और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अब पूरी तरह से भुनाने में लगी हुई है और रैली का आयोजन किया गया है, जिसे जन आक्रोश रैली नाम दिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि रायपुर में किस तरह से तमाम नेता यहां पर शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साई भी हैं, साथ ही अरुण साव भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम महिला कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंची हैं, शामिल हुई हैं। तो देखिए, रायपुर के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी जन आक्रोश रैली निकाली गई, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस रैली में शामिल हुए, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी यहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा अलग अलग प्रकोष्ठों के नेता यहां पर पहुंचे हुए थे, महिला मोर्चा की नेतियां भी यहां पर पहुंची हुई थी और बड़ी संख्या में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। और महिला आरक्षण जिस तरह से गिरा था, फेल हुआ था, उसको लेकर के उन्होंने अपना आक्रोश यहां पर जताया है। और एमबीएम ग्राउंड से रोशनपुरा तक ये पदयात्रा निकाली गई थी, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही बीजेपी के कई दिग्गज नेता यहां पर शामिल हुए थे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया था कि महिलाओं का जो कि अपमान किया गया है, चीरहरण किया गया है, इस वजह से अब शांत नहीं बैठा जाएगा और महिलाओं को उनका हक दिया जाएगा। क्योंकि कोशिश थी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले,
लेकिन वो विधेयक पास हो नहीं सका। विपक्ष का कहना है कि देखिए हम तो केवल परिसीमन का विरोध कर रहे थे, जबकि महिलाओं को उनका हक मिल चुका है। तो कुल मिलाकर सियासत अब इस पूरे मुद्दे पर खूब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली राजधानी भोपाल में निकाली। भोपाल की सड़कों पर बहनें अपने हक के लिए लड़ने आई है। हमारी पार्टी ने चाहा था कि सारे दल मिलकर के इस विषय का समर्थन करेंगे। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री के शब्दों में कि संख्या बल में 2/3 हमारा उस समय मत प्रतिशत नहीं था, लेकिन ये आत्मबल की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। अरे कांग्रेस की नेत्री को शर्म आना चाहिए, प्रियंका गांधी को, जो बड़ी बात करती थी, मैं नारी हूं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। अरे तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें कहां गई जब बहनों के अधिकार पे आपने हंसते हंसते गला घोटने का काम किया। डॉक्टर मोहन यादव आज जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, जिसमें कि तमाम सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो है लगातार लोगों के साथ संवाद भी कर रहे हैं। सर, किस तरीके से कहेंगे जन आक्रोश रैली है? जन आक्रोश रैली में बहनों का आक्रोश सामने आया है और इसकी कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगा। सर, आप लोग जो है एक निंदा प्रस्ताव भी लाने वाले, सर निंदा निश्चित रूप से आएगा, विधानसभा के सत्र में आएगा। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे तौर पर बीएसटीवी से बात करते हुए कहा कि एक निंदा प्रस्ताव भी जो है वो कहीं ना कहीं लाया जाएगा और जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनके सम्मान में तमाम सारे कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया उसके विरोध में आज एक जन आक्रोश रैली निकाली गई है। क्या पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, बीएसटीवी भोपाल। बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि महिलाओं का अपमान किया गया है, इस वजह से महिलाओं में आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर के स्पष्ट कर रही है। वो ये कह रही है कि हमने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया था, हमने परिसीमन का विरोध किया था। और इसी को लेकर के कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनाते हैं आपको। जन आक्रोश रैली की तो मुझे पता लग गई। 35,000 का दावा किया था, 2,000 महिलाएं भी नहीं आ पाई। उसमें थी सरकारी टीचर्स, उसमें थी हेल्थ वर्कर्स, उनमें थे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट। तो जन आक्रोश रैली तो हर प्रदेश में इनकी इसी तरह से हो रही है। कल दिल्ली में एक महिला से पूछा गया जन आक्रोश रैली की, बीजेपी का झंडा लिए थी, उससे पूछा गया कि महिला काय के लिए आए हैं, उसने बोला महिला आरक्षण बिल का विरोध हो रहा है इसलिए। बोले कौन विरोध कर रहा है, उसने बोला मोदी जी विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से तो है, तो वो उसकी तो सब जानते हैं। तो इन्हें हास्यास्पद हो गया इनका, इनकी पोल खुल गई, इनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया। और हमारे सहयोगी रंजन भगत इस खबर पे हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, भारतीय जनता पार्टी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी जब आपने बात की तो उनका यह स्पष्ट कहना था कि ये किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति का आक्रोश नहीं है, ये प्रदेश की, देश की महिलाओं का आक्रोश है। रोहित, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल का जो परिसीमन था उसको जिस तरीके से लोकसभा में गिराया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक सियासत जो है वो गरमाई हुई है। और यही कारण है कि आज भोपाल में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत तमाम सारे जो बीजेपी की नेत्री थी, उन्होंने जन आक्रोश रैली के माध्यम से साफ किया कि जिस तरीके से कांग्रेस ने इसका विरोध किया, उसके बाद से महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि आज सड़कों पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे थे। मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोश रैली में शामिल होने पहुंचे थे। और सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि लगातार जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं के आरक्षण के लिए काम किया जाएगा, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस ने जो इसका विरोध किया, जिसके कारण ये बिल जो है लोकसभा से पास नहीं हो सका। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना है कि महिला आरक्षण बिल जो कि 2023 में ही पास हो चुका है, उस समय उसका विरोध किसी ने नहीं किया था, लेकिन बीजेपी जो है जानबूझकर को जनता को जो है भटकाना चाहती है। परिसीमन था जो कि 2011 के सेंसस के आधार पर यह बिल लाया गया था, लेकिन कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना था कि जब तक जो जनगणना है वो पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक ऐसी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर अब इस पर सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि एक निंदा प्रस्ताव जो है विधानसभा का विशेष सत्र मध्य प्रदेश में बुलाया जाएगा, एक दिन का ये विशेष सत्र। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, हमने परिसीमन का विरोध किया था। लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई तो ये है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल नहीं पाएगा, अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
2029 के चुनाव की बात करें तो फिलहाल महिलाओं को जो है 33% आरक्षण जो है वो नहीं मिल सकेगा, क्योंकि ये बिल पास ही नहीं हो पाया। अगर ये बिल पास हो जाता तो निश्चित तौर पर 2029 के जो लोकसभा के चुनाव होते उसमें महिला आरक्षण के साथ ये चुनाव होते और महिलाओं को भी जो है टिकट दिया जाता। लेकिन अब इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जो सियासत है वो कहीं ना कहीं गर्मा गई है और इसके चलते अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है एक दिन का विशेष सत्र भी जो है वो बुलाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस का विरोध किया जाएगा। इसका बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे तौर पर कहा कि निंदा प्रस्ताव के माध्यम से जो है जिस तरीके से कांग्रेस इस बिल का विरोध किया है तो निंदा प्रस्ताव जो है अलग अलग स्तर पर जो है बीजेपी अब लाने वाली है। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर अब इस सियासत और देखने को मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया रंजन, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले की, क्योंकि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को फिलहाल के लिए राहत नहीं मिली है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो अगली सुनवाई है वो 23 अप्रैल को होने वाली है, लेकिन जो दो मामले थे उसे अब क्लब कर दिया गया। दो मामले यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 25 मार्च और 2 अप्रैल के जो आदेश थे उन दोनों को अब क्लब कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में अब दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ होने वाली है। अमित जोगी ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है, न्याय व्यवस्था पर हमें पूरी तरह से विश्वास है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल अमित जोगी को इस मामले में राहत नहीं मिली है। अभी उन्हें और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी माना था और दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी थी। लेकिन अब इस 23 साल से पुराने मामले में देखिए लंबा इंतजार अभी करना पड़ेगा, क्योंकि 23 अप्रैल को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। और देखिए इस पूरे मामले को भी आप समझ लीजिए, 2003 की ये घटना है। 4 जून 2003 में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और इसके बाद देखिए इस पूरे मामले में पलटू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे, जिन पर आरोप था, लेकिन वो सरकारी गवाह बने और अमित जोगी को छोड़कर बाकी के 28 लोगों को सजा मिली थी। लेकिन अमित जोगी को सजा उस वक्त नहीं मिली थी। 2007 में रायपुर की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई और अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। और मृतक के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी के बरी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अमित के पक्ष में स्टे लगा दिया गया था, यानी कि अमित जोगी के पक्ष में स्टे लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस को दोबारा सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को भेज दिया था और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होती है। तत्कालीन राज्य सरकार की प्रायोजित थी हत्या। सतीश जग्गी ने ये गंभीर आरोप लगाए थे। तत्कालीन राज्य सरकार यानी कि अमित जोगी के पिता अजीत जोगी पर, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, आरोप लगाए और अधिवक्ता बीपी शर्मा का तर्क था कि साजिश सरकारी प्रयोजन से हुई थी, यानी कि कुल मिलाकर यह कहा गया था कि जो सरकारी तंत्र था उसका पूरा इस्तेमाल किया गया। सीबीआई जांच में सरकारी प्रभाव के कारण सबूत मिटाए गए। यहां तक भी कहा गया कि यहां पर शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था और आरोपियों को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। ये सतीश जग्गी उन्होंने ये कहा था। हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी इस खबर पे फोनलाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए अब 23 अप्रैल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में अमित जोगी को राहत नहीं मिली है और अब 23 अप्रैल का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जो हत्याकांड मामले में आज जो है सुनवाई होनी थी। अमित जोगी ने याचिका लगाई थी और राहत या आफत की चर्चा जो है वो बनी हुई थी पूरे दिन भर से, लेकिन अभी अमित जोगी को अब राहत नहीं मिली है। इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 23 अप्रैल को की जाएगी और 23 अप्रैल को इस मामले की जो है सुनवाई आएगी और उसमें फिर ये पता चल पाएगा कि क्या अमित जोगी जो है सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी चर्चा हुई, दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा जो है अपने अपने विषय जो है वो रखे गए और उसके बाद से फिर इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने 23 तारीख का दिन तय किया है। 23 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद फिर आगे का जो फैसला होगा वो जो है सुनिश्चित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अमित जोगी की मुश्किलें जो है अब कहीं ना कहीं और लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि तमाम जो पहले इस मामले में जितने भी आरोपी हैं लगातार ये कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरी तरह से विश्वास है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी तरफ से कई दिग्गज वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखे हैं। ऐसे में अमित जोगी तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाएगी।
तमाम जो सीनियर वकीलों के द्वारा जो है उनके केस को हैंडल किया जा रहा है, उनके बचाव पक्ष के वकील के तौर पर। लेकिन अभी जो है इस केस में 23 तारीख को जब सुनवाई होगी, क्योंकि तमाम अलग अलग तर्क दिए गए हैं और ऐसे में अमित जोगी का भी लगातार ये बयान आता रहा कि वो उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्यायालय पर भरोसा है। जब देखना ये होगा कि न्यायालय जो है जिन सबूतों के आधार पर, जिन तथ्यों के आधार पर जो है उन्हें सजा सुनाई थी या फिर उन्हें सरेंडर करने को कहा गया था, तो उन तथ्यों के बाद जो तर्क जो आते हैं दोनों बचाव पक्ष वकील और दोनों पक्ष के वकीलों की ओर से, तो उसमें क्या कुछ डिस्कस निकलता है। जो अमित जोगी ये मानकर चल रहे हैं कि जब अगली सुनवाई होगी तो उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ सतीश जगी वो भी लगातार ये मानकर बैठे हैं कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट भी उम्र कैद के फैसले को बरकरार रखेगा। निश्चित तौर पर देखिए, सतीश जग्गी की ओर से पिछले 25 वर्षों से ये प्रयास किया जा रहा था और लगातार वो अपने पिताजी के हत्यारों को जो दोषी हैं उन्हें सजा दिलाने का प्रयास कर रहे थे। और देखा भी है कि करीब 25 से अधिक जो आरोपी हैं, जिसमें थाने के विवेचक से लेकर तमाम अलग अलग लोग थे, उनको सजा मिली थी और उसके बाद से फिर अमित जोगी को दोषमुक्त किया गया था, लेकिन बाद सबूतों के अभाव पर, लेकिन बाद में इस फैसले को चुनौती दी गई और उसके बाद अमित जोगी को 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा गया था। लेकिन सतीश जग्गी ने ये कहा कि वो किसी भी कोर्ट पर जाए, वो अंतिम दम तक वो लड़ाई लड़ेंगे, हर सबूत उनके पास है, हर एक सबूतों पर। अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आगे भी आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं रायपुर की, जहां पर प्रेमी के घर पर प्रेमिका की लाश मिली है। और देखिए, प्रेमिका फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और प्रेमिका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनकी बेटी के साथ में मारपीट की गई थी और उसके बाद में हत्या कर दी गई है। साथ ही आरोप ये भी लगाया कि शादी का लगातार दबाव बनाया जा रहा था और फांसी के फंदे पर लटकी हुई युवती की लाश मिली है। प्रेमी महफूज खान के घर पर ये लाश मिली थी, जिसके बाद में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और प्रेमी महफूज खान को हिरासत में भी ले लिया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। और प्रेमी के घर पर देखिए, ये लाश मिलने के बाद में हड़कंप मचा। परिजनों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे सीधे सवालों के घेरे में महफूज खान को खड़ा किया है और साथ ही ये भी कहा कि शादी का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये किस तरह से जो पुलिस की टीम है वो पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और परिजनों ने इस दौरान देखिए कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने यह कहा है कि शादी का लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद में पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है और आरोपी प्रेमी महफूज खान को हिरासत में ले लेती है, क्योंकि महफूज खान के घर पर ही युवती की लाश मिली थी जो महफूज खान की प्रेमिका बताई जा रही है। लेकिन परिजनों का यह कहना है कि उसके साथ में मारपीट की गई थी, उसकी हत्या की गई है और शादी का लगातार दबाव भी बनाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई कर दी और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महफूज खान को हिरासत में ले लिया है, उसे गिरफ्तार किया गया है। अब महफूज खान से भी पूछताछ की जाएगी। हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी इस खबर पे फोन लाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक क्या खुलासा हो पाया? आज सुबह की ये घटना है और इस घटना के बाद लगातार पुलिस जो है पूछताछ कर रही है कि क्या कुछ चर्चा हुई थी, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि शादी का दबाव जो है बनाया जा रहा था और उसके साथ ही आत्महत्या की नहीं बल्कि उसे हत्या बताने में जो है परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या कर दी गई है, हत्या कर फांसी में लटकाया गया है। तो इसी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है और जब शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएंगे तो इससे स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या हुई है या फिर आत्महत्या है। लेकिन इसके साथ साथ जो पुलिस की जो तफ्तीश चलेगी उससे कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि युवक और युवती दोनों के ही मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। दोनों के फोन के जो CDR है वो निकाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं साथ में जब डिजिटल साथ सामने आएंगे तो उससे भी कई सारी जानकारियां स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन अभी माहौल जो है टिकरापारा थाने में काफी खराब है, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला भी इसे बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखना यह होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी
बिल्कुल, जांच का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही अब हत्या की असली वजह सामने आ पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश, आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बात कर लेते हैं सागर की, जहां पर अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे। दरअसल प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत हो जाती है, जिसके बाद में परिजनों ने खूब हंगामा किया। परिजनों ने यहां तक आरोप लगाए कि गलत इंजेक्शन की वजह से ये जाने गई है। प्रसव से पहले ही महिला और नवजात की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया, स्टाफ पर खूब सारे आरोप लगाए और यहां तक कहा कि देखिए उनसे पैसे भी मांगे गए थे और इलाज में गंभीर लापरवाही बरती गई है। जो इंजेक्शन लगाया गया था उस इंजेक्शन को लेकर यह कहा गया है कि गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसकी वजह से यहां पर जाने गई है। तो एक मासूम की भी देखिए इसमें जान चली गई। जो नवजात थे, प्रसव के पहले ही मौत हो जाती है और गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं और खूब हंगामा इसके बाद देखने को मिला। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचती है और पुलिस की टीम ने जांच की बात कही है, लेकिन गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए। बड़ा था सुबंडा में दवाई करवाई, सुबंडा में 2 वाटर चढ़वाई और 4-5 इंजेक्शन लगे तो अच्छी हो गई। फिर उनने रेफर कर दिया सागर का। सागर ले आए तो उनने इंजेक्शन लगा दी पानी की। हम लोग रहे आए 4 बजे, हमने बीपी कहीं कम नहीं हो रहा। कहाँ तक हमने की दवा तो कराई है और डिलीवरी होना, उनने बोला कि नहीं अभी डिलीवरी नहीं होना। कितने दिन, हमने की 9 महीने हो गए, पूरे दिन हो गए हैं। तो कई पूरे दिन हो गए हम उनकी दवाई का इंजेक्शन लगा ली, बाट लेके चढ़ा ही नहीं रही हैं। बोले मैडम इंजेक्शन लगा दो, देख लो मैडम तलाक रही है, अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि सीसी कैमरा को दिखवाया जाए। इनने पैसा मांगा है, गरीब लोगों के साथ अनर्थ हो रहा है। बोलते हैं पैसा लाओ, ये करो वो करो। इनने हमारे पास फोन लगाया कि ऐसी बात है भैया पैसा लाओ, जब ये इलाज होगा। हमने कहा चलो, हम नरसिंहपुर में थे, नरसिंहपुर से आए और यहाँ आके देखा तो बस खत्म हो गई बच्ची। सीसी कैमरा का चेक किया जाए सर, बस यही चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। तो 5 का पंच में कल फिर आपके लिए लेके आएंगे 5 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।